तो जय हिंद, नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का विकास बिहार बोर्ड पर स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर 4 जिसका नाम है विद्युत धारा और इंग्लिश में बोले तो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक ना। इसी चैप्टर के टोटल ऑब्जेक्टिव आज हम लोग करेंगे, ठीक ना। और इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव आप लोग को एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। ध्यान दीजिए, देखिए पहला प्रश्न दिया है आप लोग सामने। पहला प्रश्न दिया है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। याद रखिएगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। और यहाँ पर जो एम्पियर है, एम्पियर किसका है? तो विद्युत धारा के है। एम्पियर किसका मात्रक है? तो विद्युत धारा का, ठीक ना। और याद रखिएगा अर्ग जो होता है ना, कार्य या उष्मा का सीजीएस मात्रक है, ठीक ना। कार्य या ऊर्जा का सीजीएस मात्रक है। सीजीएस मात्रक तो कार्य ऊर्जा का सीजीएस मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है, ठीक ना। और यहाँ पर लिखा है अंतिम ऑप्शन नंबर डी लिखा है बोट किसी का मात्रक नहीं है। जो डी लिखा है किसी का मात्रक नहीं है, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है यहाँ पर, नेक्स्ट प्रश्न दिया है 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट कहलाता है। तो आप लोग को हम बताए होंगे, अगर नहीं पता होगा आप लोगों को तो याद रखिएगा, विभवांतर बराबर फार्मूला होता है। विभवांतर बराबर एक फार्मूला होता है कार्य बटा में आवेश। कार्य बटा में आवेश होता है, आवेश, ठीक ना। विभवांतर का सही मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। कार्य कैसे मात्रक होता है? जूल। यहाँ पर आवेश कैसे मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। तो ये पूछा 1 वोल्ट कहलाता है, तो यहाँ पर 1 लगा दीजिए, 1 लगा दीजिए, 1 लगा दीजिए। यानी 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा? 1 जूल प्रति कूलम। बटा का मतलब क्या होता है? बाटा के मतलब होता है प्रति कूलम, याद रखिए, ठीक ना। बाटा का मतलब प्रति कूलम होता है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सही है? हाँ, याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी है, 1 जूल प्रति कूलम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। अभी बताए थे, क्योंकि विद्युत विभवांतर पूछे चाहे विभव पूछे, दोनों का एसआई मात्रक जो होता है ना, क्या होता है? वोल्ट होता है। और वाट जो होता है किसका मात्रक होता है? तो शक्ति का। वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का। एम्पियर जो होता है विद्युत धारा के एसआई मात्रक होता है, और ओम जो होता है प्रतिरोध का होता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है यहाँ पर, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वाट। याद रखिए, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। यानी पावर है। याद रखिएगा, शक्ति को इंग्लिश बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। यानी आप लोग के पास पावर रहेगा तो किसी का वाट लगा दीजिएगा, इस तरह से याद रखिएगा। पावर रहेगा तो क्या लगा दीजिएगा? वाट। इस बात को याद रखिएगा। और यहाँ से प्रश्न बनता है, याद रखिएगा, कार्य करने की दर को दर को क्या कहते हैं? तो शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन यहाँ से याद रखिएगा, कार्य करने की दर को, लेकिन यहाँ पर कार्य करने की ऊर्जा, दर जहाँ यहाँ पर ऊर्जा लगा देगा ना, कार्य करने की दर नहीं, कार्य करने की क्षमता कर देगा, इसको ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की दर पूछेगा तो शक्ति कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, कार्य करने की यहाँ पर क्षमता लगा दे, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। और कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा तीनों का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। इस बात को याद रखिए, भूलिएगा मत, न तो गलती हो जाएगा, ठीक ना। ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? याद रखिएगा, आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है। और एक और होता है इसका मात्रक एम्पियर सेकेंड। क्या होता है? एम्पियर सेकेंड होता है। याद रखिए, दोनों होता है, एक तो कूलम होता है, एक एम्पियर सेकेंड होता है। लेकिन याद रखिएगा, आवेश का सीजीएस मात्रक पूछेगा, सीजीएस मात्रक पूछेगा, स्टेट कूलम होता है। क्या होता है? स्टेट कूलम होता है। याद रखिए, क्या होता है? हाँ, नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, यहाँ से आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिए। चलिए देखिए क्या बता रहे थे हम, आवेश का एसआई मात्रक। याद रखिएगा, आवेश का एसआई मात्रक पूछेगा तो क्या हो जाएगा? तो आवेश का एसआई मात्रक पूछेगा तो कूलम हो जाएगा, और एक एम्पियर सेकेंड होता है। लेकिन सीजीएस मात्रक पूछेगा तो याद रखिएगा, सीजीएस मात्रक पूछेगा तो स्टेट कूलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेट कूलम हो जाएगा। और यहाँ से याद रखिएगा,
आवेश जो होता है दो प्रकार के होता है, एक धन आवेश, तो धन आवेश को प्लस कहते हैं, और दूसरा होता है ऋण आवेश, इसको माइनस में करते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। और यहाँ सी भी याद रखिएगा, अगर समान आवेश रहेगा यानी प्लस प्लस रहेगा, समान आवेश रहेगा, तो समान आवेशों के बीच विकर्षण होता है। क्या होता है? समान आवेशों के बीच विकर्षण होता है। क्या होता है? विकर्षण होता है, ठीक ना, याद रखिए। विकर्षण मतलब एक दूसरे से दूर भागता है, ठीक ना, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आवेश जो होता है अलग अलग रहेगा, यानी एक प्लस में रहेगा एक माइनस में होगा, एक दूसरे को आकर्षित करता है। क्या करता है? आगे से आकर्षित करता है, ठीक ना, याद रखिएगा। समान आवेशों के बीच क्या होता है? विकर्षण होता है, और असमान आवेशों के बीच आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण। इस बात को याद रखिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया यहाँ पर आप लोग सामने, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है, यानी कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी हो जाएगा। चांदी का संकेत Ag होता है, और याद रखिएगा इसका जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है? 47, यानी परमाणु संख्या है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं। तो डायरेक्ट आप लोग इस परीक्षा में पूछेगा कि विभवांतर किससे मापते हैं, तो वोल्ट मीटर से। लेकिन याद रखिए, यही अगर पूछेगा विद्युत धारा किससे मापते हैं, तो विद्युत धारा एमीटर से मापते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। और यहाँ पे एक लिखा है गैल्वेनोमीटर, ठीक ना। तो गैल्वेनोमीटर जो होता है ना, गैल्वेनोमीटर परिपथ में विद्युत धारा के उपस्थिति का पता लगाता है। परिपथ में विद्युत धारा के उपस्थिति का पता लगाता है, याद रखिएगा, ठीक ना। देखिए फिर एक बार बोल रहे हैं, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक पूछेगा तो वोल्ट मीटर हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो सॉरी विभवांतर का ऐसा ही मात्रक पूछेगा तो वोल्ट हो जाएगा। लेकिन विभवांतर किससे मापते हैं, तो वोल्ट मीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं, तो वोल्ट मीटर से मापते हैं। किससे? वोल्ट मीटर से। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ से अगर पूछेगा आप लोगों से कि विद्युत धारा किससे मापते हैं, तो एमीटर से मापते हैं। चलिए यहाँ से याद रखिएगा, और यहाँ से प्रश्न याद रखिएगा, जो एमीटर होता है ना, एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। किस में जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक ना। और वोल्ट मीटर जो होता है, वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ता है। किसमें? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए और यहाँ से भी याद रखिएगा, जो घरों में वायरिंग होता है, घरों में वायरिंग होता है, घरों में वायरिंग जो कराया जाता है, वायरिंग, घरों में तार का जो वायरिंग होता है किस क्रम में होता है, तो याद रखिएगा समांतर क्रम में। किसमें? समांतर क्रम में होता है। किसमें? समांतर क्रम में, याद रखिएगा, ठीक ना। और समांतर क्रम ऑप्शन में नहीं दिखाई देगा तो याद रखिएगा पार्श्व क्रम। क्या हो जाएगा? पार्श्व क्रम हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें आप लोग सामने, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो याद रखिएगा श्रेणी क्रम में। किसमें? श्रेणी क्रम में, अभी बताए हैं। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें आप लोग सामने, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। याद रखिएगा, विद्युत धारा में बहता है कौन, तो इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तार में तो उसमें कौन बहता है विद्युत धारा में कण के रूप में, तो इलेक्ट्रॉन बहता है। और याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पर हमेशा क्या होता है, ऋण आवेश होता है। क्या होता है? ऋण आवेश होता है, ठीक ना। और याद रखिएगा, प्रोटॉन जो होता है धन आवेश होता है, धन आवेश होता है, ठीक ना, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का। और याद रखिएगा, टंगस्टन का संकेत W होता है, और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 74 होता है। कितना होता है? तो 74 होता है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है, तो धारा यानी विद्युत धारा किससे मापते हैं, तो एमीटर से मापते हैं। किससे? एमीटर से।
नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा कौन सी है। याद रखिएगा, माइक्रो में पावर जो होता है ना 10 के पावर -6 हो जाता है, यही आंसर होगा। लेकिन मिली पूछेगा, याद रखिएगा मिली पूछेगा, मिली एम्पियर पूछेगा तो 10 के पावर -3, यानी एम्पियर मिली एम्पियर में कितना होता है, मिली में 10 के पावर -3, माइक्रो में 10 के पावर -6 होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, नेक्स्ट प्रश्न दिया है निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है। चालक उसे कहते हैं जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। अबरख मत मार दीजिए, गलत हो जाएगा, ठीक ना। एल्युमिनियम, अबरख जो है विद्युत का कुचालक है, ठीक ना। एल्युमिनियम से विद्युत धारा प्रवाहित होता है। और यहाँ से याद रखिएगा, एल्युमिनियम का संकेत जो होता है Al होता है और एटॉमिक नंबर जो होता है 13 होता है। कितना होता है, तो 13 होता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। देखिए विद्युत परिपथ की शक्ति यानी P बराबर, शक्ति जो होता है, शक्ति की इंग्लिश में पावर कहते हैं, इसलिए से P से स्विच करते हैं, ठीक ना। तो P बराबर देखिए फॉर्मूला क्या होता है, V² बटा में R होता है, और एक फार्मूला होता है I²R होता है, ठीक ना। और एक फार्मूला होता है P बराबर VI होता है, ठीक ना। तो यही पूछा है कि शक्ति का कौन सा इसमें सूत्र हो सकता है। तो देखिए हमारा तो ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, बाकी रॉन्ग है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि किलोवाट घंटा का मात्रक है। किलोवाट जो घंटा है विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, याद रखिए। और 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट। कितना होता है, 1 यूनिट। आगे सिखाएंगे कि घर का जो बिजली बिल होता है कैसे निकालते हैं, ठीक ना। लेकिन ये बात याद रखिएगा, 1 किलोवाट बराबर 1 यूनिट होता है, ठीक ना। और विद्युत ऊर्जा के व्यवहारिक मात्रक, व्यावसायिक मात्रक इसी को कहते हैं, किलोवाट घंटा को ही कहते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है, यानी कितना मिलता है, तो 50 Hz मिलता है। कितना मिलता है, तो 50 Hz मिलता है। और यहाँ से याद रखिएगा, डायरेक्ट आप लोग से पूछेगा आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है। आवृत्ति का SI मात्रक, SI मात्रक पूछेगा तो हर्ट्ज हो जाएगा, हर्ट्ज। आवृत्ति का SI मात्रक क्या हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए ठीक ना। ये देखिए यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न जो दिया है, विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है वोल्ट मीटर से। किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर से मापते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। याद रखिएगा 1 यूनिट के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि 1 HP अर्थात असौर शक्ति बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। और यहाँ से याद रखिएगा HP का पूरा नाम होता है हॉर्स पावर। क्या होता है, हॉर्स पावर होता है। क्या होता है, तो हॉर्स पावर होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक ना। तो कभी डायरेक्ट पूछेगा 1 हॉर्स पावर कितना होता है, तो 746 वाट होता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है आवेश के एक क्वांटम का मान होता है। आवेश के एक जो क्वांटम होता है, क्वांटम का मान कितना होता है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि घरों में विद्युत परिपथ समूहित रहता है, यानी घरों में जो हम लोग वायरिंग कराते हैं किस क्रम में, तो समांतर क्रम में। किसमें, समांतर क्रम में कराते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। याद रखिएगा 30,000 ओम। कितना होता है, तो 30,000 ओम होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। देखिए एक फार्मूला होता है V बराबर IR। क्या होता है, V बराबर IR। तो यहाँ से अगर R बराबर लिखेंगे तो V बटा I लिख सकते हैं ना। याद रखिएगा, तो V है विभवांतर, तो विभवांतर कैसे मात्रक होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट होता है। और विद्युत धारा कैसे मात्रक होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर। याद रखिए, ठीक ना। वहीं वोल्ट प्रति एम्पियर किसको प्रदर्शित करता है,
याद रखिए किसको प्रदर्शित करता है, तो ओम को। किसको? ओम को। क्यों? क्योंकि ये तो प्रतिरोध हो गया, तो विभवांतर का ऐसा मतलब वोल्ट होता है, विद्युत धारा के एम्पियर होता है, तो जो प्रतिरोध है इसका ऐसा मतलब क्या होता है? ओम, यानी कि ओम को प्रदर्शित। ओम बराबर क्या होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, ठीक ना। याद रखिए, और फार्मूला याद रखिए, बहुत एम भी यही है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, एम्पियर सेकेंड मात्रक होता है आवेश का। किसका होता है? आवेश का होता है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि ओम का नियम सत्य है। ओम का नियम सत्य है, बताना है कि ओम के नियम किसके लिए सत्य है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है केवल धात्विक चालकों के लिए, बी दिया है केवल अधात्विक चालकों के लिए, सी दिया केवल अर्धचालकों के लिए, सभी के लिए ना। याद रखिए केवल धात्विक चालकों के लिए, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है भी समानुपाती आई का नियम है। इसको भी समानुपाती आई का नियम किसके बराबर होता है? तो ओम के नियम होता है, ठीक ना। ओम के नियम में विभवांतर जो होता है विद्युत धारा के समानुपाती होता है, तभी यहाँ पर भी बराबर समानुपाती हटाते हैं तो क्या होता है? आई तो है, आर आता है, नियतांक के रूप में क्या आता है? आर आता है, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का ऐसा ही मतलब क्या होता है? ओम होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, नेक्स्ट प्रश्न दिया है ओम के नियम का सूत्र है। ओम का नियम का सूत्र क्या है? ओम के नियम का सूत्र देखिए V बराबर, देखिए V बराबर क्या होता है? आई आर, अभी बताया है ना। तो V बराबर क्या हो जाएगा? आई आर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 × 10 के पर -19 कूलम होता है, माइनस में होता है, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें 1 कैलोरी बराबर होता है। देखिए 1 कैलोरी बराबर होता है 4.186 जूल होता है, ठीक ना। लेकिन इसमें तो ऑप्शन में दिया नहीं है, आंसर क्या लगाएंगे? 4.2 जूल, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि 1 कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बना होता है? याद रखिएगा 6.25 × 10 के पावर -18 क्या हो जाएगा? 6.25 × 10 के पावर 18 हो जाएगा। हम माइनस में बोल दिए क्या? ना गलती बोल दिए हैं, ठीक ना। ध्यान दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए गलती बोल दिए है, 6.25 × 10 के पावर 18 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ प्रोटॉन की जगह कभी कभी इलेक्ट्रॉन लिखता है, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन लिखिए चाहे प्रोटॉन लिखिए, याद रखिए कितना होता है? 6.25 × 10 के पावर 18, याद रखिए, ठीक ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। 1 मिनट रुक जाइए आप लोग, ठीक ना। देखिए ये प्रश्न जो है 30 नंबर प्रश्न जो है इसको डाउट में रख दीजिए, ठीक ना। ये प्रश्न थोड़ा गड़बड़ी मुझे लग रहा है, ठीक ना, इसको छोड़ दीजिए, ठीक ना। चलिए इसका आंसर आप लोग थोड़ा सोच के बताइए, ना तो हम कमेंट में इसका आंसर दे देंगे, ठीक ना। चलिए ठीक है, हाँ लेकिन याद रखिए, ठीक है याद, इसको छोड़ दीजिए डाउट में है ये प्रश्न, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी है और प्रतिरोध R है, ठीक ना, और धारा I के बीच है, 1 नहीं लिखा, I लिखा है। इसके बीच संबंध क्या होता है? तो V बराबर IR होता है। तो V बराबर IR, V बराबर क्या होता है? IR, लेकिन ये तो ऑप्शन में दिया नहीं है। तो लेकिन ध्यान देंगे तो R बराबर V/I दिया है, क्योंकि I इधर गुणा में इधर आएगा तो भागा में हो जाता है। R बराबर V/I, यही सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें आप लोगों के सामने कि R ओम प्रतिरोध वाले 11 नहीं लिखा है, याद रखिए ये 11 नहीं है, ये N होगा, यहाँ पर क्या होगा? N, 11 नहीं होगा, N होगा। R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? याद रखिएगा समांतर क्रम में जोड़ने पर इसका राइट आंसर है R/N, R/N। देखिए R ओम पर जैसे कह देंगे कि 2 ओम के प्रतिरोध है और कई गो है? 5 गो है, ठीक ना। कितना है? तो 5 गो है, कहीं इसको समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या होगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा इसका कितना आंसर हो जाएगा? 2/5 आंसर हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक ना, यहाँ से याद रखिएगा। चलिए ठीक है, लेकिन याद रखिएगा यही कह देगा यहाँ पर देखिए क्या कह देगा। हाँ देखिए यहाँ पर R ओम प्रतिरोध वाले, हाँ ठीक है, R/में कितना हो जाएगा? N हो जाएगा। 32 का ऑप्शन नंबर कौन सही है? सी। 32 के ऑप्शन नंबर कौन सही है? सी सही है, ठीक ना। चलिए लेकिन याद रखिएगा यहाँ से अगर पूछ देगा R ओम प्रतिरोध वाले
एन प्रतिरोधों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ना, तो यहाँ पर जो प्रतिरोध रहता है, यहाँ पर जो संख्या रहता है, इसमें क्या करते हैं गुणा। जैसे कहेंगे 2 ओम के 5 प्रतिरोध है, ठीक ना, इसको श्रेणी क्रम में जोड़े, समांतर क्रम ना श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, तो टोटल तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इसमें गुणा कर देंगे। 10 5 दूनी कितना होता है 10 ओम हो जाएगा। ये बात याद रखिए, इसमें क्या करते हैं गुणा, यानी R × N होता है, ठीक ना। चलिए समांतर क्रम कहेगा तो R/N हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। देखिए आप लोग बता दे रहे, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए समांतर क्रम बराबर फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/RP बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। मतलब जितना प्रतिरोध जोड़ेगा वहाँ तक ले सकते हैं, लेकिन फार्मूला यही होता है किसका, समांतर क्रम में। लेकिन याद रखिए श्रेणी क्रम में पूछता है प्रतिरोधों को, तो R बराबर RS बराबर, एस से होता है सीरीज, R1 सीधा सीरीज जोड़ते हैं, R2 और प्लस में R3 कर देते हैं। इस बात को याद रखिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल के। 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है, याद रखिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है, टंगस्टन का। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें कि किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। याद रखिएगा प्रतिरोध पूछेगा, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ठीक ना। और इसका खोज कौन किया था, तो जॉर्ज साइमन ओम। कौन किया था, जॉर्ज साइमन ओम किया था, ठीक ना। याद रखिए कब किया था, 1826 ईस्वी में। किसका, जब प्रतिरोध का पूछेगा, प्रतिरोधकता नहीं करे, प्रतिरोध का पूछेगा, लेकिन यहाँ पर पूछा है प्रतिरोधकता के। याद रखिएगा प्रतिरोधकता के SI मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर होता है, याद रखिएगा। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर याद रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया आप लोगों के सामने कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, ऊष्मीय प्रभाव पर। किस पर कार्य करता है, ऊष्मीय प्रभाव पर। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काट दिया गया, ठीक ना। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R/R डैश, देखिए यहाँ पर R डैश होगा, ठीक ना। यहाँ पर R/R डैश का मान ज्ञात करना है, तो इसका अनुपात बताना है कितना होगा। तो देखिए एक प्रश्न आप लोग को हम दे दे रहे हैं, क्योंकि मेरा जो है ना थोड़ा स्पेस कम है, यहाँ पर पूरा बना नहीं सकते, थोड़ा लंबा जाएगा, तो आप लोग बनाकर इसका आंसर कमेंट में जरूर, हम आंसर बता दे रहे हैं, ठीक ना। आप लोग बना लीजिएगा एक बार, ठीक ना। चलिए इसका आंसर याद रखिएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, देखिए हम बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर याद रखिएगा, छोड़िए आप लोग एक बार आंसर इसका बनाकर, ठीक ना, इसको बनाकर आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक ना। ये वाला प्रश्न अगर नहीं बनेगा तो हम इसको बता देंगे, ठीक ना। कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, हाँ नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विद्युत शक्ति बराबर, पीछे हम फार्मूला बता दिए लगभग 3-4 को, ठीक ना। उसमें से ये वाला नहीं था, ठीक ना, तो यही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें, देखिए 40 नंबर जो प्रश्न है इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक ना, नहीं तो हम जरूर बनवा देंगे, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, देखिए 41 नंबर है, 41 नंबर के आंसर आप लोग याद रखिएगा डायरेक्ट, ठीक ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1:4 हो जाएगा, ठीक ना। 41 नंबर के डायरेक्ट आंसर याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उसे वोल्ट मीटर का अल्प मापांक क्या होगा। याद रखिएगा इसमें क्या होगा, इसका राइट आंसर याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0.05 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.05 वोल्ट हो जाएगा। इसके बीच में इसको 20 भाग में बांटना है, तो 0 से 1 के बीच में कितना है, 1 आएगा, और 20 से भाग दे दीजिएगा, आ जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, विद्युत हीटर की कुंडली है, उसका प्रतिरोध यानी R बराबर कितना दे दिया है, 552 है। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा हम प्रश्न देख ले रहे हैं, ठीक ना। 43 552 नहीं है दोस्त, यहाँ पर 55 ओम है, कितना है, 55 ओम है, ठीक ना।
और इसका विभवांतर जो होता है V बराबर कितना दिया, 220 वोल्ट दिया है, ठीक ना। तो विद्युत धारा कितना इसे होगा, विद्युत धारा का मान, तो I बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, V बटा में R हो जाएगा। तो V का मान 220 है और बटा में R का मान 55 है। 55 से भाग देंगे तो 4 बार में कट जाएगा, यानी 4 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, देखिए जो प्रश्न आप लोग पीछे छुड़वाए हैं कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा उस सबका, ठीक ना। नहीं बनेगा तो हम फिर बनवा देंगे, ठीक ना। चलिए ठीक है। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा बताना है। देखिए 1 मिनट टाइम दिया है, 1 मिनट। तो एक बात याद रखिए, जो मिनट में रहेगा टाइम ना, तो इसको सेकंड में चेंज कर लीजिएगा। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 60 सेकंड होता है, ठीक ना। और आवेश जो होता है Q बराबर कितना दिया है, 120 कूलम दिया है ना। तो क्या पूछा है, विद्युत धारा। तो I बराबर फार्मूला आप लोग पढ़ाए थे, Q बटा में T होता है। क्या होता है, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा में समय होता है। तो आवेश कितना है, तो 120 है और समय कितना है, 60 है। 60 दूनी 120 यानी 2 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, 1 मिनट रुकिए, हाँ। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर, यानी विभवांतर कितना दिया है, 220 वोल्ट। देखिए कोई भी प्रश्न बनाना है न्यूमेरिकल, तो आप लोगों को पहले उसमें का मान लिखना पड़ेगा, क्या क्या दिया है, ठीक ना, और क्या निकालना है। और 2 एम्पियर की धारा, यानी विद्युत धारा कितना दे दिया, 2 एम्पियर, ठीक ना, प्रवाहित होती है। तो फिलामेंट का प्रतिरोध, तो R बराबर फार्मूला आप लोग पढ़ाए हैं, V बटा में I। क्या पढ़ा है, V बटा में I। देखिए V बराबर IR फार्मूला होता है ना संबंध, तो हम लोग को प्रतिरोध निकालना है, तो I को इधर भेज देंगे तो V बटा में I हो जाएगा। तो V कितना है, तो 220 है और बटा में 2, तो 110 बार में कट जाएगा, यानी 110 ओम हो जाएगा। ये ओम का संकेत होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें आप लोग सामने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो दिया है इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। इसका भी देखिए 46 नंबर प्रश्न लग रहा है पीछे आया है, ठीक ना। यही वाला प्रश्न सेम टू सेम पीछे आया, ठीक ना। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया है इस पे कि 100 वाट 220 वोल्ट में विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध बताना है। क्या बताना है, प्रतिरोध इसका कितना होगा। तो प्रतिरोध R बराबर फार्मूला क्या होता है, V बटा में I होता है। क्या होता है, V बटा में I होता है, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वाट दिया है, विद्युत शक्ति का मात्रक दिया है। विद्युत शक्ति दिया है 100 वाट और V दे दिया है कितना, V दिया है यहाँ से आप लोग को 220 वोल्ट दिया है, ठीक ना। तो हम लोग जानते हैं कि R निकालने के लिए विभवांतर चाहिए और क्या चाहिए, विद्युत धारा चाहिए। तो विद्युत धारा नहीं है, ठीक ना, तो विद्युत धारा निकालना पड़ेगा। देखिए विद्युत धारा हम निकालते हैं तो P बराबर फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, V स्क्वायर बटा में R। अच्छा V स्क्वायर बटा में R, तो फार्मूला को पढ़ाए ही हैं हम। देखिए 1 मिनट रुकिए, एगो फार्मूला पढ़ाए, इतना दिमाग नहीं लगाना। देखिए एक फार्मूला आप लोग पीछे बताए, P बराबर V स्क्वायर बटा में R, V स्क्वायर बटा में R बताएं, V स्क्वायर बटा में R। लेकिन फिर यहाँ से R गायब हो जाएगा ना, ठीक है। तो R तो निकालना है ये प्रतिरोध, ठीक ना। तो V का मान कितना दिया, पावर दिया थी, P का मान दिया 100 वाट, तो 100 वाट रख देंगे यहाँ पर, ठीक ना। अब बराबर में V स्क्वायर यानी 220 गुणा 220, ठीक ना, याद रखिएगा। अब बटा में क्या है, तो R है ना, तो R इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, और है इधर आएगा तो भागा हो जाएगा, यानी बटा में इधर क्या हो जाएगा 100, यानी R बराबर कितना हो जाएगा 220 और गुणा 220 बटा में 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी 22 में 22 से गुणा करना है, तो 22 का स्क्वायर करना है, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484 ओम होता है, ठीक ना, याद रखिए, ठीक ना। ये रिलेशन याद रखिए, P बराबर V स्क्वायर बटा में R होता है। देखिए फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आप लोग न्यूमेरिकल कभी भी नहीं बनेगा, तो फार्मूला याद करना, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए, नेक्स्ट प्रश्न दिया इसमें 100 वाट का, यानी P बराबर दे दिया 100 वाट, ठीक ना। आगे दिया है 220 वोल्ट, यानी विभवांतर बराबर 250, 220 नहीं है 250 है, ठीक ना, वोल्ट दे दिया। विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान। तो देखिए P बराबर एक फार्मूला पढ़ा है आप लोग को, V स्क्वायर बटा में R, V स्क्वायर बटा में R पढ़ा है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, रुक जी 1 मिनट, I निकालना है, तो इसका रिलेशन होता है कि नहीं, P बराबर PVI से। हाँ देखिए होता है रिलेशन, एक और होता है इसमें फार्मूला बराबर, देखिए आगे देखिए P बराबर फार्मूला क्या होता है, VI। अभी पीछे समझा है, तो देखिए तो P कितना दिया है, 100 वाट दिया है, 100 वाट दिया है। देखिए फिर कर फार्मूला याद रहेगा तभी बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक ना। हम कैसे दिमाग लगा रहे हैं फार्मूला, क्योंकि मुझे याद है। V दिया है विभवांतर 250 दिया है, और I नहीं दिया, I निकालने के लिए कह रहा है इधर, इसको इधर लेकर आएंगे तो बटा में हो जाएगा 250, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा,
जब भागा दीजिएगा ना 25 से 10 में तो 0.4 एम्पियर आएगा। कितना आएगा? तो 0.4 एम्पियर आ जाएगा। इस बात को आप लोग कंप्लीट याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें, आप लोग सामने नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें। एक मिनट रुक जाइए, तो सही प्रश्न बना है ना? सही एक बार चेक कर ले रहे हैं। P बराबर वी आई फार्मूला पढ़ाया था ना, P बराबर वी आई होता है। तब 100 दिया है, अब V का मान दिया है। हाँ ठीक है, 0.4 एम्पियर होगा, ठीक ना। 0.4 एम्पियर ही होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें कि R1 R2 प्रतिरोध पार्श्वबद्ध हो यानी समांतर क्रम में हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो समतुल्य प्रतिरोध जो का फॉर्मूला क्या होता है? 1/RP। कब? जब समांतर क्रम में अर्थात पार्श्व क्रम में रहता है तब। तो 1/R1 प्लस 1/R2 दो एक प्रतिरोध दिया है ना, R1 और R2। इसको हल करेंगे ना तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर कौन आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। कौन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक ना। R बराबर R1 इंटू R2 बटा में R1 प्लस R2। याद रखिएगा इसको हल करते जाइएगा, लास्ट में पलटी मार दीजिएगा, इधर उल्टा कर दीजिएगा फिर इसको भी उल्टा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें आप लोगों के सामने कि देखिए, हाँ बिजली बिल निकालने वाला। तो बिजली बिल निकालने वाला एक ही फॉर्मूला याद रखें, यूनिट निकालते हैं। बिजली बिल बताने के लिए क्या निकालते हैं? यूनिट निकालते हैं, ठीक ना। यूनिट निकल जाएगा ना तो आप लोग बिजली बिल बता सकते हैं, क्योंकि दाम रखा जाता है कि 1 यूनिट पर 2 रुपया लगेगा चाहे 3 रुपया, तो मेन यूनिटे है, तो ठीक ना। मान लीजिए 2 यूनिट आ गया आपका बिजली बिल, आप लोगों को पता है कि 1 यूनिट के दाम 10 रुपया है, ठीक ना। तो कितना रुपया लगेगा पैसा? 10 दिन 20 रुपया लगेगा। तो मेन यूनिट निकालने वाला है, ठीक ना। तो यूनिट निकालते हैं, देखिए कैसे। यूनिट बराबर यूनिट बराबर यानी कि विद्युत ऊर्जा, देखिए यूनिट को ही KWH कहते हैं। इसके कहते हैं वाट लिखते हैं जो शक्ति रहता है किसी भी यंत्र का शक्ति। अब बाटा में क्या लिखते हैं? तो इंटू में क्या लिखते हैं? घंटा। और घंटा के साथ साथ अगर दिन दिया रहेगा ना तो यहाँ पर डे भी लिख सकते हैं, लेकिन लास्ट में इसको कितना से भाग करते हैं? 1000 से। किससे? 1000 से, क्योंकि यहाँ पर जो वाट रहता है ना, वाट को किलो वाट घंटा में बदलते हैं, ठीक ना। क्योंकि किलो वाट घंटा जो है विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। यहाँ पर ध्यान देंगे 60 वाट का 2 बल्ब है, तो 60 वाट के 2 बल्ब है तो पूरा शक्ति कितना हो जाएगा? 60 वाट। देखिए लिख दे रहे हैं यहाँ पर 60 वाट के, तो 60 वाट के 2 बल्ब है, तो एक बल्ब 60 वाट के बाद तो 2 कितना हो जाएगा? 2 से गुणा कर देंगे। कितना घंटा जल रहा है? तो 5 घंटा जल रहा है। 30 दिन के महीने के खर्च बताना है, यानी 30 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, ठीक ना। लेकिन हाँ लास्ट में 1000 से भाग करेंगे, यही हमारा यूनिट आ जाएगा, ठीक ना। तो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, देखिए 5 दूनी 10 ही खत्म। 2 पर 6 बचा और 3 बचा, 36 18, यानी कितना आ जाएगा? 18 किलोवाट घंटा आ जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। देखिए फिर होता है वाट गुणा घंटा, और दिन रहेगा तो दिन से भी गुणा कर देते हैं, ठीक ना। चलिए लेकिन हाँ 1000 से भाग देना मत भूलिएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया है इसमें। चलिए प्रश्न समाप्त हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय। हाँ जो प्रश्न दिए है उसका कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा, ठीक ना।